बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन रुपये में जो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को इंट्राडे में रुपया ने फिर से जो 68 के लेवल को छुआ है। हमने देखा था पिछले दिनों थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी 1-2 दिनों से ट्रेड में, लेकिन आज वापस से थोड़ी से रुपये में गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसने 2016 में एक शानदार रिटर्न दिया, ये हैप्पी शेयर है। खासतौर पे थ्यूमेलाई केमिकल जैसे स्टॉक्स देखिए जिसमें हमने देखा कि 2016 में शानदार रिटर्न देखने को मिला। करीब थ्यूमेलाई केमिकल में 220% का रिटर्न देखने को मिला। लगातार एक अच्छी तेज़ी बीते एक साल में, खासतौर पर 2016 में देखिए एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ पे 2016 में हमने देखा एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। एस्टेक लाइफ साइंस 162% की तेज़ी देखने को मिली। तमाम फार्मा स्टॉक्स कमज़ोर हुए, लेकिन एस्टेक लाइफ साइंस जैसे स्टॉक्स में हमने देखा एक बड़ी रैली 162% का रिटर्न देखने को मिला। GNFC फर्टिलाइजर सेक्टर कंपनी, यहाँ भी फर्टिलाइजर केमिकल सेक्टर जुड़ी कंपनी, इसने 2016 में 160% का रिटर्न दिया है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। GNFC की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा IGL देखिए, वहाँ करीब 71% का एक हेवी वेट शेयर और रिटर्न भी हेवी वेट देखने को मिला। 2016 में 71% का रिटर्न देखने को मिला। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने 2016 में एक शानदार रिटर्न दिया है। JK पेपर देखिए, वहाँ करीब 93% का रिटर्न देखने को मिला है। आशीष, मैंने 5 स्टॉक्स की चर्चा की है और ये इंटरेस्टिंग देखिए, 5 स्टॉक्स कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। क्या इसमें से एक या दो शेयर आपको कोई पसंद है जो लगता है कि 2017 में, ये 2016 के सितारे हैं, 2017 में भी जो है चमकेंगे? देखिए, जेके पेपर मुझे एक बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। जिस तरीके से इसमें फंडामेंटली टर्न अराउंड हुआ है, टेक्निकली भी काफी अच्छा इसमें पैटर्न डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो है, इसका अगर 90 रुपए का लेवल क्रॉस करता है तो शायद हम इसको आराम से 3 फिगर 120 के आसपास भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को 2017 में जाते हुए देख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है IGL, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट जिस तरीके की थीम है, जिस तरीके का मोमेंटम बिल्टअप है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, मुझे लगता है कि इसको हम 4 फिगर डेफिनेटली 2017 में जाते हुए देख सकते हैं, जो कि 1000 के आसपास का लेवल है। एस्टेक लाइफ साइंस भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के आई है। आप देखें, जहां जैसे आपने बताया, जहां पूरे फार्मा सेक्टर में स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50-60% भी करेक्ट हो गए अपने हाईएस्ट लेवल से। आप किसी भी लार्ज के फार्मा की बात करें, वहां ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है, जिसके फॉर्मुलेशंस हैं, जो जेनरिक इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से काफी तेजी देखने के लिए मिली है। तो ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं मुझे लगता है जो आगे आने वाले समय में भी थोड़े प्रॉमिसिंग रहेंगे। बट देखने की बात ये रहेगी कि मार्केट में सेंटीमेंट जनवरी-फरवरी 2017 में क्या रहता है, क्योंकि कई सारे फिगर्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, डिमोनेटाइजेशन का असली इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन जरूर 2017 में जाने के लिए रहेगा। बट अगर तेजी रहती है, अच्छी तेजी सस्टेन करती है, हम 3 पर्टिकुलर स्टॉक्स में फिर से और अच्छे लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ है कि जेके पेपर खासतौर पर पसंद है। आशीष को लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। थ्यूमेलाई केमिकल भी उनको पसंद है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। सरकार की जो है ETF, नया ETF लाने की योजना है और इसकी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश शुरू हो गई है। दरअसल सरकार की छुट्टी में विनिवेश की योजना है, उसी के तहत सरकार की तरफ से यह कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, सरकार अपने विनिवेश की योजना को और तेजी से गति देने की काम कर रही है? बिल्कुल, दूसरी बार सरकार की ओर से ये योजना है जिसमें वो ETF लाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले 2014 में सरकार ने ETF लाए थे, जिसमें 10 PSU कंपनी जो हैं उनमें हिस्सेदारी बेची गई थी और उसके जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम सरकार की ओर से जुटाई गई थी। अब ये जो गतिविधियां हैं फिर से तेज हो रही हैं। जो दूसरा हिस्सा है इस ETF का, वो सरकार लॉन्च करने की योजना बना रही है और इसके लिए कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के लिए जो बोलियाँ हैं वो मंगाई गई हैं, जिसमें 18 जनवरी तक ये जो बोलियाँ हैं वो विनिवेश मंत्रालय की ओर से मंगवाई गई हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2017 में जनवरी या फरवरी में तो ये जो ETF है वो लॉन्च हो सकता है। और इस ETF के जरिए सरकार की अब करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने की योजना है। जो पहले ETF आया था उसमें 10 सरकारी कंपनी, जिसमें ONGC, कोल इंडिया, IOC, गेल, ऑयल इंडिया, BEL, REC, कॉनकोर जैसी कंपनियां शामिल हैं, इनमें हिस्सेदारी बेची गई थी और 3000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई गई थी। लेकिन इस बार जो ETF लॉन्च कर रही है सरकार, उसमें सुट्टी में जो 3 कंपनियों में हिस्सेदारी है, जिसमें एक्सिस बैंक, ITC और L&T शामिल है, इनमें भी सरकार की हिस्सेदारी बेचने की योजना है। कुल मिला के अगर आप देखें, सुट्टी में जो हिस्सेदारी, सुट्टी की इन तीनों कंपनियों में जो हिस्सेदारी है उसकी वैल्यू करीब 53,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। उसमें से कुछ हिस्सा बेचा जाएगा और साथ ही साथ जो 10 PSU कंपनी जो कि पहले ETF का पार्ट है, उनमें भी हिस्सेदारी बेची जाएगी। तो कुल मिला के करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम सरकार जुटाना चाहती है, क्योंकि इस पूरे साल में 56,500 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य है सरकार का। तो उसको अचीव करने के लिए अब ये जो दूसरा ETF है उसको लॉन्च करने की तैयारी होगी, जिसके लिए अब गतिविधियां काफी तेज होगी और उसके लिए अब जो कानूनी सलाहकार है उनकी नियुक्ति के लिए जो बोलियां हैं वो मंगाई जा रही हैं। तो उस लिहाज से अगर आप
सरकारी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं और डिस्काउंटेड रेट्स पे करना चाहते हैं तो 2017 में आपके लिए सरकार दूसरी ETF लाने की तैयारी कर रही है। तो इसको आप गौर से अपनी जो नज़र है इसके ऊपर लगा के चल सकते हैं। निश्चित रूप से ये 3 कंपनियां खासतौर पर सिक्योरिटी वाली कंपनी ITCL, LNT और एक्सिस बैंक में जिस पे कि सरकार की विनिवेश की योजना है। इसके अलावा कुछ और भी कंपनी है जिस पर सरकार की विनिवेश की योजना ETF के जरिए। शुक्रिया संदीप। जिस स्टॉक्स की बात संदीप ने की आशीष, उसमें हमने देखा कि IOC भी है, ONGC जैसे स्टॉक्स है। खासतौर पर आज का ट्रेड में देखिए OMC स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। IOC, HPCL, BPCL जैसे स्टॉक्स है वहाँ तेजी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी OMC स्टॉक्स में? आपको लगता है कि ये बाउंस बैक सस्टेन करने वाला है या मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है फिर से? देखिए, एक्सपायरी की तरफ हम आ चुके हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो इफेक्ट है, चूंकि जो OMC में शॉर्ट पोजीशन बनी थी थोड़ी सी कवर अप हो रही है। IOC मुझे लगता है अगर किसी को यहाँ पे तेजी बनानी भी है तो इस पूरे जितने 3 स्टॉक्स आपने कहा उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है पर्टिकुलर स्टॉक। आप देखें ये स्टॉक जो है 310 308 का जो एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है और मुझे लगता है कि अब जो इसका नेक्स्ट लेवल है कुछ 327 330 के आसपास बनता है। तो मुझे लगता है IOC में एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस 308 रुपए का आप मेंटेन करें और 327 330 तक के लेवल्स आपको एक्सपायरी तक भी शायद देखने के लिए मिल सकते हैं, नहीं तो अगले आने वाले 10 से 12 दिनों में आराम से आपको ये लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें क्योंकि मार्केट्स और आर ऑन अ लेवल जहां पे कि एक बहुत सडन फॉल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ट्रेडर्स के लिए। तो IOC एक शेयर को जो पसंद है क्योंकि 310 312 के आसपास आशीष को लगता है इसने एक मजबूत बेस बनाया तो यहाँ से थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो IOC पर नजर बना के चल सकते हैं। शॉपिंग का समय कहीं ना कहीं चल रहा है। हमने देखा था नोटबंदी का थोड़ी शॉपिंग कम हो गई थी, लेकिन वापस से नया साल है तो शॉपिंग मौज मस्ती हो रही है। देख रहे हैं कि हैप्पी शेयर्स की चर्चा की। आप कुछ एक स्टॉक्स देखिए, खासतौर पर फ्यूचर रिटेल, AB फैशन, कैंटाबिल, V2 रिटेल, प्रोवोक जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ मोमेंटम हल्का सा जनरेट हुआ है। क्या इसमें से कोई शेयर पसंद है या डेल्टा कॉर्प जैसे कंपनियाँ जो कैसीनो कारोबार में है, ताज जीबीके जैसी कंपनियां जो होटल कारोबार में है, या कॉक्सन किंग जैसी कंपनियां जो कि टूर एंड ट्रेवल्स के कारोबार में? मैंने लिस्ट बताई है लंबी 2-3 सेक्टर का। 2-3 स्टॉक्स अपना दर्शकों को बताइए जिसमें आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कमाई के मौके देखे जा सकते हैं, क्योंकि थीम सपोर्ट कर रहा है। डेफिनेटली बहुत अच्छी थीम आपने यहाँ पे बताई है। डेल्टा कॉर्प एक ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक है, आप देखें इसको फंडामेंटली लास्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे करीब 40-50% का जंप इसने बॉटम लाइन में दिखाया था, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग जंप है। जिस तरीके से इसके बिजनेस इंक्रीज कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इस बार चूंकि न्यू ईयर ईव है तो मुझे लगता है यहाँ पे और ज्यादा ट्रैक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में रहेगा और बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है। 100 रुपए के नीचे ये पर्टिकुलर स्टॉक आ चुका है। एक समय पे बात हो रही थी कि ये स्टॉक 200-250 रुपए तक का लेवल टच करेगा और वही चीज आपको ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई किसी को स्पेस में जाना है तो एक डेल्टा कॉर्प एक ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक रहेगा जिसमें ट्रेडर्स पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया फ्यूचर रिटेल, उस पर मेरी थोड़ी सी नजर रहेगी। जिस तरीके से फ्यूचर ग्रुप ने अपने पूरे बिजनेसेस को रिवर्क किया है और जिस तरीके से गवर्नमेंट के साथ PPC प्रोजेक्ट्स कई सारे हमने देखे हैं, राजस्थान में भी ये पर्टिकुलर कंपनी लेके आ रही है और गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग करके और ये पर्टिकुलर कंपनी ले रही है। तो ये एक और स्टॉक रहेगा जो मेरी नजर में रहेगा इस पूरे स्पेस में। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जो आशीष को पसंद, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। फ्यूचर रिटेल उनको पसंद का पसंदीदा शेयर में देखिए आज हल्की सी मजबूती देखने को नहीं देखने को मिल रही, ना बहुत तेजी है ना बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आशीष आपका शुक्रिया। टॉप 50 शेयर्स में हमने जो है 50 शेयर पर आपकी चर्चा की जिस पर आपने खरीदारी बिकवाली करने की सलाह दी है।